बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फाइलम एनिलिडा, इसके जर्नल करैक्टर और इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनिलिड्स। एनिलिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। तो ये एक ऐसे वर्म है, तो इनकी बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है नेरीज। फ्रेश वाटर में भी ये होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल लीच, जिसको हम जलम कहते हैं। और डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं, जिसको हम अर्थ वर्म कहते हैं। ठीक है। सम एनिलीड आर एक्टोपैरासाइट। कुछ एनिलीड्स क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट है, जिसकी एग्जांपल है लीच, यानी कि जो जलम होती है ये एक्टोपैरासाइट है। अगर हम इसकी बॉडी सेगमेंट की बात करें, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट बाय ट्रांसवर्स वॉल कॉल्ड सेप्टा। यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी बॉडी है, तो इसकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइडों से सेगमेंटेड होती है, और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से ऐसे डिवाइड होता है, और इनके दरमियान ये जो पार्टीशन है इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। ठीक है। ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम। इसकी खासियत क्या है कि अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलहदा है, तो सारे के सारे आर्गन, इसके अलग आर्गन होंगे, इसके अलग आर्गन होंगे। ठीक है। हर सेगमेंट के अंदर अलग उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अलग होगा, और न्यूरल सिस्टम भी अलग होगा। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर अपने अपने आर्गन होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंट आर मार्क्ड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक कंस्ट्रिक्शन। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नली देखें तो आपको ये रिंग्स नजर आ रही हैं। तो ये मार्केशन है, मार्क है कि ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलहदा है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बॉडी फीचर की बात करें तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसकी भी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये टू इक्वल पार्ट्स में राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होगा, और वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। और इसके अंदर भी थ्री जर्म्स लेयर होती हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इसको अब ये एक न्यू टर्म आ गई, प्रोटोस्टोम। ये प्रोटोस्टोम होता है। प्रोटोस्टोम क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जब वो एम्ब्रियो से पूरा इंडिविजुअल बन रहे होते हैं, तो उस वक्त इसकी बॉडी में सबसे पहले इसका माउथ बनता है। ठीक है। और एनस बाद में बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम। हैव काइटेनियस ब्रिस्टल कॉल्ड सीटी। अब इसके बॉडी के ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स का काम क्या होता है? इन ब्रिस्टल का काम इसकी मूवमेंट में हेल्प करना होता है, लेकिन ये लीच के अंदर नहीं होते, बाकी सब में ये सिटी होते हैं। बॉडी इज मॉइस्ट। बॉडी वॉल इसकी क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है। सराउंडेड बाय ए सेलुलर क्यूटिकल। और इसकी जो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है क्यूटिकल की, वो सेल की नहीं बनी होती, डेड होती है। डाइजेस्टिव ट्यूब इज ट्यूब लाइक एंड सेगमेंटेड इनटू फंक्शनल पार्ट। तो अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखेंगे तो वो भी सेगमेंटेड होगा। ठीक है। और ट्यूब लाइक होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ स्ट्रेट ट्यूब। तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रेट ट्यूब होता है, और उसके अंदर स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। ये आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके अंदर डिफरेंट आपको ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। पैरासाइटिक एनिलेट्स, अगर हम देखें तो वो लीच है जो पैरासाइटिक है, और उसके पास सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि उसने प्रिपेयर्ड ही खुराक लेनी है जो डाइजेस्टिव होगी। यानी कि हमारे ब्लड को अगर उसने सक करना है, तो ब्लड के अंदर हमारे न्यूट्रेंट होंगे, वो एज सच ही उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं? पेयर सिंप्लीफाइड रीजन, डाइजेस्टिव रीजन। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो आपको स्ट्रक्चर आप सबसे पहले देखें तो इसका पोस्टीरियर रीजन जहाँ पे एनस होता है, एंटीरियर रीजन देखें तो यहाँ पे माउथ होता है। यहाँ पे आपको नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है जो एक गैंग्लिया को दूसरे गैंग्लिया के साथ मिलाती है। इसी तरह आपको यहाँ पे सिलोम नज़र आ रही है, जहाँ जिसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी भी है, जहाँ जिसके अंदर इसके डिफरेंट आर्गन जो है वो अटैच होते हैं। इसके पास हार्ट भी है, उसको सूडो हार्ट कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसके अलावा इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर अगर हम देखें तो इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो भी ट्यूब लाइक होता है, और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है, और ये मेटानेफ्रीडिया क्लोज नहीं होता, इसकी ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इस तरह से इसकी बाहर ओपनिंग होती है बॉडी। सीटी का मैंने आपको बता दिया कि सीटी इसका काम होता है इसकी मूवमेंट में हेल्प करना, और सम एक्सटेंट गैसेज एक्सचेंज में भी सीटी इन्वॉल्व होता है। एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के दरमियान जो पार्टीशन है उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं।
ठीक है, तो ये इसके जो इंटरनली बॉडी अगर हम देखें इलस्ट्रेशन ऑफ मेजर एनाटॉमिकल पार्ट्स, जिसमें हमने सीटी को देखा, सेटम को देखा, सिलोम भी देखा, सीडो हार्ट्स भी देखा, सेरिब्रल गैंग्लिया जो इसके हेड के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि नर्व न्यूरॉन का गुच्छा, उसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। हमने माउथ भी देख लिया, एनस भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी और ब्लड वेसल भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइलम एनिलिडा और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट कैरेक्टर हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक